हेलो स्टूडेंट। हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। और जैसा कि पिछले 5 वीडियो में मैंने हिस्ट्री की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के बारे में जो फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है वो भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसके ऊपर हमने बात करी थी। आपने उम्मीद कर रहा हूँ आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे अच्छे से। आज हम उस कड़ी में भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं कि इतिहास को जानने के स्रोतों को दो भागों में बांट दिया गया है, पुरातात्विक स्रोत और आपके ऐतिहासिक स्रोत। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो सारी चीजें अपन पिछले वीडियोस में क्लियर कर चुके थे। और ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से थे और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। और 5 भाग जो है वो इस टॉपिक के जारी हो चुके हैं। अब यह सेकंड लास्ट भाग है। इस टॉपिक के अंदर आज हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके जो ऐतिहासिक अर्थात जो साहित्यिक स्रोत है उनमें से विदेशी विवरण जो है वो कौन कौन सा है, कौन कौन सी भाग इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है उसके बारे में आज जानेंगे। देखो विद्यार्थियों, विदेशी विवरण से तात्पर्य ये है कि ऐसे लेखक जिनका संबंध भारत से नहीं है, भारत से बाहर के इतिहासकार जिन्होंने भारत के अंदर आए या भारत में नहीं आए लेकिन उनकी जो विषय वस्तु थी वो भारत से रिलेटेड थी। मतलब ऐसे विदेशी इतिहासकार अर्थात ऐसे विदेशी लेखक जिन्होंने भारत के संबंध में लिखा है उस विवरण को हम विदेशी विवरण नाम देते हैं। तो विदेशी विवरण का तात्पर्य है कि ऐसे लेखक जिनका संबंध भारत से नहीं है बल्कि भारत से बाहर है अर्थात विदेशों से है। और उन इतिहासकारों ने जो भारत के बारे में लिखा है उसको हम विदेशी विवरण कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, इस विदेशी विवरण में हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। अब विदेशी विवरण की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली कड़ी, इस कड़ी में जो नाम आता है वो आता है यूनानी इतिहासकारों का। यूनानी इतिहासकारों ने भारत में सबसे पहले भारत के बारे में लिखने का कार्य किया था। विद्यार्थियों, यूनान यूनान जो कि अब वर्तमान में यूरोप के अंदर और एशिया के बॉर्डर पर जो है वहां पे अवस्थित है। और इस यूनान को हम ग्रीस भी कहते हैं। आपने एथेंस नाम सुना होगा। आपने जो है ये सुना होगा कि दुनिया के पहले ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे। आपने सही सुना, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। ये सारे यूनान के रहने वाले थे, ग्रीस के रहने वाले थे। और यह वर्तमान में यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है यूनान। सांस्कृतिक रूप से और आपके विभिन्न रूपों में यूनान एक महत्वपूर्ण देश जो है वो उस समय भी था, आज भी एक प्राचीन संस्कृति के तौर पे जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, यूनानी इतिहासकार जो है वो उन्होंने भारत के संबंध में काफी कुछ लिखा है। इन सभी इतिहासकारों को हम 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। कुछ ऐसे इतिहासकार थे जो सिकंदर से पहले, सिकंदर को अपन इंग्लिश साहित्य में अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। सिकंदर जिसको जो कि विश्व विजय के लिए निकला था। कहते हैं कि भारत जब आया तो वो अपना सपना जो है पूर्ण नहीं कर पाया। वो झेलम नदी को पार नहीं कर पाया। पोरस की लड़ाई आपने सुनी होगी। तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम दिया जाता है उससे पहले 3 मुख्य इतिहासकारों के नाम आते हैं। स्काइलैक्स का नाम आता है, हिकेटियस मिलेटस का नाम आता है, हेरोडोटस का नाम आता है और कैसियस का नाम भी आता है। हेरोडोटस विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरी का पुस्तक भी लिखी थी। हेरोडोटस को मिस्र की सभ्यता नील नदी की खोज करता भी माना जाता है क्योंकि इसी ने अपनी यात्रा के दौरान नील नदी को पहली बार डिस्कवर किया था। तो हेरोडोटस का नाम आपने सुना होगा। तो हेरोडोटस ने भी भारत के संबंध में लिखा था। अब बात आती है सिकंदर के काल में भी कुछ इतिहासकार जो है वो भारत आए थे। उन्होंने भी भारत के बारे में काफी कुछ लिखा था। उन्होंने सिकंदर की पूरी यात्रा के संबंध में लिखा था। उन्होंने उस समय तत्कालिक भारत की संपूर्ण जानकारियां जो है वो लिखी थी।
उनमें से अरिस्टोबुलस का नाम आता है, जिन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। एक सिकंदर के जल सेनापति थे, जिन्हें अपन निरयाकस नाम से जानते हैं। उन्होंने भी काफी कुछ जो है वो लिखा था। चारस और यूमेनिश ने भी सिकंदर के काल में भारत की यात्रा करी थी और भारत के संबंध में काफी कुछ लिखा था, जो कि आज भी हमें जानने को प्राप्त होता है। उसके बाद यूनानी इतिहासकार कुछ ऐसे भी थे जो सिकंदर के बाद भारत आए, जिनमें से सबसे पहला नाम जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, वो है आपके मैगस्थनीज का। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत के रूप में भारत आया था और मौर्य साम्राज्य की तात्कालिक स्थिति के बारे में इन्होंने विस्तृत विवेचना की है अपनी पुस्तक इंडिका में। यद्यपि इंडिका जो है वो मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इंडिका के कई उद्धरण, कई अंश जो है वो बाद के यूनानी इतिहासकारों जैसे प्लिनी, टॉलमी, डोरेडियस, डायमेकस, डायोडोरस, कॉर्टियस, जस्टिन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन, इन सारे इतिहासकारों ने मैगस्थनीज की इंडिका के उद्धरण जो है वो लिखे हैं और इन उद्धरणों को एक करके इंडिका का रूप दिया गया। वैसे इंडिका नहीं मिली, लेकिन इंडिका उद्धरणों को मिलाकर इंडिका को अंतिम रूप दिया गया। इस इंडिका से हमें मौर्यकालीन साम्राज्य की विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है। इस इंडिका के संबंध में हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। जब अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत, उस समय इंडिका के बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे। यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना है कि यूनानी इतिहासकार कौन कौन से थे मुख्य रूप से। मैगस्थनीज के अलावा प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी ज्योग्राफिया, बहुत सारे ऐसे यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के संबंध में काफी कुछ लिखा है। यूनानी इतिहासकारों के बाद में जो इतिहासकार मुख्य चर्चित थे वो थे चीनी इतिहासकार। चीनी इतिहासकार, प्रथम चीनी इतिहासकार शुमा सेन थे, जिन्होंने एक प्रथम ईसा पूर्व में किताब लिखी थी। किताब तो आज हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इस किताब के कई उद्धरण कहीं कहीं प्राप्त होते हैं। तो सोमासेन ने भारत के बारे में लिखा। इसके अलावा जो तीन सबसे अहम नाम आते हैं वो आते हैं फाहियान का, हेनशांग का और इत्सिंग का। जहां तक फाहियान की बात है तो फाहियान जो है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे और उन्होंने यूं कहिए कि काफी कुछ भारत के बारे में और उस समय की तात्कालिक स्थिति के बारे में अपनी पुस्तक फोक वॉक की में लिखा था और उन्होंने यूं कहिए कि विस्तृत विवेचना जो है वो भारत के संबंध में प्रस्तुत की थी। उसके बाद नाम आता है हेनशांग का। हेनशांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, जिन्होंने हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करी थी और इन्होंने अपने पूरे संस्मरण, पूरी यात्रा वृतांत जो है वो आपके लिखी थी सीयू की पुस्तक के अंदर। और तीसरा नाम आता है इत्सिंग का। मेमोयर लिखा था इन्होंने और ये 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर जिस समय भारत पर राजपूत राज्यों का शासन था, इन्होंने यात्रा करी थी और तत्कालिक भारत के संबंध में काफी कुछ लिखा था। तो ये चार मुख्य चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा था और भारत के इतिहास को जानने में ये काफी हमारी मदद करते हैं। उसके बाद नाम आता है तिब्बत का। तिब्बती इतिहास में हमें सबसे पहला और एकमात्र नाम मिलता है बौद्ध धर्म गुरु लामा तारानाथ को। विद्यार्थियों, लामा जो है वो बौद्ध धर्म गुरु होते थे और तारानाथ बौद्ध गुरु थे। उन्होंने कंग्यूर व तंग्यूर दो पुस्तकें लिखी थी जो कि तिब्बती भाषा में थी और इन पुस्तकों में उन्होंने शक, पर्शियन, कुषाणों के बारे में काफी कुछ जानकारी जो है वो लिखी थी। तिब्बती और चीनी और आपके यूनानी, ये मुख्य रूप से बाहरी इतिहासकार थे। कुछ अरबी भी थे, बहुत सारे और भी इतिहासकार थे। ये मुख्य इतिहासकार थे जिन्होंने हमें भारतीय इतिहास की जानने की जानकारी स्रोतों के रूप में प्राप्त होती है। कुछ साहित्यिक स्रोतों में विदेशी स्रोतों के अलावा कुछ जीवनियां भी आती है। जीवनियों का मतलब ये होता है कि इस समय बहुत सारे ऐसे जीवनीकार होते थे जो राजा महाराजाओं की जीवनी लिखते थे, जिनके बारे में राजाओं की न केवल उपलब्धियां होती थी, इसके अलावा उस समय की तात्कालिक राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक विभिन्न प्रकार के आयाम भी इन जीवनियों में लिखे गए थे। जैसे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है आपके बाण भट्ट का। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था जो कि हर्षवर्धन की एक प्रकार से जीवनी थी। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले थे। इन्होंने हर्षचरित्र के अलावा
कादम्बरी नामक एक महान ग्रंथ की रचना भी की थी। इसके अलावा भी इन्होंने कई किताबों की रचना करी थी। और कहने का मतलब ये है कि हर्षचरित्र और कादम्बरी जैसे साहित्यों के सहारे हमें हर्षवर्धन के काल की काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो बाण भट्ट को पढ़ना भी यहाँ पे जरूरी होता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ ऐतिहासिक स्रोत थे। इन ऐतिहासिक स्रोतों में हमें बहुत कुछ भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जो है उसमें हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अभिलेखीय स्रोत हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।